Hello dear students, welcome back to the channel Zack Economics. So today in this video I'm going to explain a class 11th economics microeconomics concept, that is concept of consumer equilibrium. So let's see what is this concept all about. So basically consumer equilibrium का मतलब ये होता है कि at which point the consumer is getting maximum satisfaction, okay, based on his given income and market prices. अब कोई भी कंज्यूमर अगर मार्केट में जाता है तो वो किस पॉइंट पर आकर टोटली सेटिस्फाई हो जाता है, सिंपल सी बात। ठीक, अब सर ये कैसे पता चलेगा वो मार्केट में जा रहा है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है? तो बेसिस ऑफ दैट वी हैव टेकन सर्टेन अजम्पशंस, ओके, एंड वी हैव टेकन लॉ ऑफ गॉसन्स लॉ इन ऑर्डर टू प्रूव कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है क्या। ठीक भाई, या तो कंज्यूमर मार्केट में जाएगा, वो एक कमोडिटी परचेस करेगा मिनिमम, और या फिर जो है वो मार्केट में जाएगा तो दो या उससे ज़्यादा कमोडिटीज़ परचेस करेगा या कंज्यूम करेगा। ठीक, सो लेट अस सी फर्स्ट व्हाट आर द अजम्पशंस टू स्टडी दिस टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो तीन मेजर अजम्पशंस हैं। पहला, रेशनल कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर जो है वो समझदार है, वो पता है उसे कि किस पॉइंट पर आकर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करेगा। ठीक, नंबर टू, वी आर गोइंग टू यूज़ द मार्शल्स अप्रोच, यानी हम यूटिलिटीज़ को नंबर्स में मेजर करेंगे और फिर इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को प्रूव करेंगे। और नंबर थ्री, जो भी प्राइस कंज्यूमर मार्केट में पे कर रहा है दैट विल बी कांस्टेंट फॉर अ कमोडिटी, दैट विल नॉट चेंज और फ्लैक्चुएट। ओके, सो लेट अस सी। तो एज आई हैव रिटन हियर, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ फ्लो चार्ट, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो बेसिकली होता है ये कंज्यूमर का मेंटल सेटिस्फैक्शन को हम मेजर कर रहे हैं। ठीक, अब उसके मेंटल सेटिस्फैक्शन को हम जो मेजर कर रहे हैं वो बेस करेगा किस कंसेप्ट पे? जो मार्शल का कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट है उस पर बेस करेगा। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब ये सब दिया किसने था कंसेप्ट? ये कंसेप्ट जो है ये गॉसन ने दिया था। ठीक, एच गॉसन एक थे, उन्होंने जो है ये कंसेप्ट दिया था। उनके हिसाब से दो लॉ उन्होंने डिटरमाइन किए थे। ठीक, या दो सिचुएशंस डिटरमाइन की थी जिन पे ये स्टडी किया जा सकता है कि एक कंज्यूमर किस पॉइंट पर आकर सेटिस्फाई होगा। ठीक, तो जो फर्स्ट लॉ उन्होंने दिया था वो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, और सेकंड जो लॉ दिया था उसको कहते हैं हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये दो लॉ जो दिए थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसी पे जो है दोनों कंडीशंस बेस करती हैं। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट द कंडीशंस आर विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन ऑर्डर टू नो एट विच पॉइंट इन द मार्केट व्हेन अ कंज्यूमर गोज फॉर बाइंग एनीथिंग ही गेट्स सेटिस्फाइड। ठीक, तो लेट्स सी। तो फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ को जो है जो एच गॉसन ने दिया था इसको हमने बेसिस लिया है ये समझने के लिए कि वन कमोडिटी केस क्या है। ठीक, अब देखिए मेनली होता क्या है कि कंज्यूमर मार्केट में गया। ठीक, अब मार्केट में वो एक ही कमोडिटी की कई सारी यूनिट्स बाई करेगा। सो एट विच पॉइंट उसे ये हम फाइंड आउट करें किस पॉइंट पर आकर कंज्यूमर को फुल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। ठीक, इसी को कहते हैं हम वन कमोडिटी केस। भाई कोई भी कंज्यूमर, आप हो या मैं हूं, अगर मार्केट में जाएंगे तो मिनिमम वी विल बाई एटलीस्ट वन कमोडिटी। ठीक, तो इसीलिए जो पहली सिचुएशन एच गॉसन ने टैकल की है वो है वन कमोडिटी केस। ठीक, व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। ठीक, सो लेट अस सी एट विच पॉइंट द कंज्यूमर गेट सेटिस्फैक्शन व्हेन ही कंज्यूम्स वन कमोडिटी। तो यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी सिचुएशन से टेबल ड्रॉ की है। ठीक, मान लेते हैं कंज्यूमर मार्केट में गया, एक कमोडिटी परचेस कर रहा है, लेट अस से दैट कमोडिटी इज बिस्किट। ठीक, तो वो कमोडिटी जो परचेस कर रहा है दैट इज बिस्किट। तो यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, और कमोडिटी एक्स यहाँ पे क्या है, ये एक्स क्या डिटरमाइन कर रहा है? एक्स मतलब बिस्किट। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ है उस कमोडिटी से, एक्स कमोडिटी यानी बिस्किट से, वो दिया है मैंने। और पी एक्स मतलब हो गया उस कमोडिटी का प्राइस। तो कितने रुपए का बिस्किट है? दैट इज 5 रुपीज़। ठीक, अब कितने बिस्किट एक कंज्यूमर परचेस कर ले, एच गॉसन का यही कहना था कि कार्डिनल मेजरमेंट से ये बता दो कि कितने बिस्किट कंज्यूमर परचेस कर ले कि वो फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, तो उन्होंने ये कहा कि जिस पॉइंट पर आकर, ठीक, आई रिपीट, जिस पॉइंट पर आकर कंज्यूमर जितना पे कर रहा है, व्हाट द अमाउंट ही इज पेइंग, ही इज गेटिंग दैट मच ऑफ सेटिस्फैक्शन
इक्वल सेटिस्फैक्शन, दैट मीन्स द कंज्यूमर इज फुल्ली सेटिस्फाइड। ठीक, तो वो कंडीशन ये थी कि अगर कंजम्पशन करते टाइम उसकी ये सिचुएशन हो जाए कि MUX उसका इक्वल हो जाए PX के। दिस वॉज द कंडीशन कि जितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ उतना ही प्राइस भी पे किया, सो इन दैट केस द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इस कंडीशन के बेसिस पे अगर हम टेबल को देखें तो टेबल में फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूमर ने ली, ठीक, सेकंड यूनिट ली, थर्ड यूनिट उस कमोडिटी की, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो एज वी कैन सर्च हियर, सो वी कैन फाइंड आउट कि एट फिफ्थ कमोडिटी कंजम्पशन, जब उसने पांचवी कमोडिटी खरीदी या पांचवा यूनिट खरीदी बिस्किट की, तो पांचवी यूनिट पर उसका जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई था। कंडीशन क्या था? MUX इज इक्वल टू PX, और hence the condition is satisfied. So as per Gaussian, the consumer will be in equilibrium after purchasing 5 units. कितने units? 5 units of biscuit. Okay, so this is whole of the concept. Now let me tell you one thing. I'll write it here. So as you can see, I have written here, when the price paid by consumer, जो भी प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है, यहाँ पे कितना है? 5 रुपए, इज इक्वल टू द सेटिस्फैक्शन डिराइव, जितना सेटिस्फैक्शन डिराइव इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, तो ये सेटिस्फैक्शन है। जब वो इक्वल हो जाए, तो इक्वल किस पॉइंट पे हो रहा है? यहाँ पे। ठीक, एट दैट पॉइंट कंज्यूमर इज इन सेटिस्फैक्शन, उस पॉइंट पे कंज्यूमर को फुल सेटिस्फैक्शन मिल गया। दैट मीन्स बेस्ड ऑन दिस टेबल वी कैन से दैट कि अगर कंज्यूमर मार्केट में जाता है और एक कमोडिटी जैसे बिस्किट लेता है, तो वो अगर 5 यूनिट ऑफ बिस्किट ले ले, देन ही बिकम्स फुल्ली सेटिस्फाइड। ठीक, तो अगर सर आपको ये बताना है यहाँ पे, अगर ये पता करना हो कि 1 रुपए में कितना सेटिस्फैक्शन मिला, देन हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, और व्हाट इज द वर्थ ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एज यू ऑल नो, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, MUM। MUM का मतलब ही ये होता है वर्थ ऑफ रुपी, कि 1 रुपए में सेटिस्फैक्शन कितना मिला। तो सिंपली कैसे निकालेंगे? MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX। MUX कितना है इस कंडीशन पर? 5। PX कितना है? 5। तो इट विल बी 1 यूटिल्स फॉर 1 रुपी, 1 रुपए के अंदर 1 यूनिट यूटिल का सेटिस्फैक्शन। ठीक, अच्छा सर, इससे पहले कंडीशन क्या रही जो सेटिस्फाई होने से पहले? इससे पहले जो सारी सिचुएशन है, इसमें द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज ग्रेटर देन प्राइस पेड। जितना भी सेटिस्फैक्शन डिराइव किया गया है इससे पहले, इस पॉइंट से पहले, जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है उससे पहले, उस सारे में यूटिलिटी जितनी डिराइव हुई है वो ज़्यादा है किससे? जो प्राइस पे किया है। फॉर एग्जांपल 5 रुपये पे किए, सेटिस्फैक्शन 25 यूटिल्स, 5 रुपये पे किए, सेटिस्फैक्शन 20 यूटिल्स, 5 रुपये पे किए, 15 यूटिल्स। सो इन एवरी केस द सेटिस्फैक्शन इज मोर देन द प्राइस, but at this point when the satisfaction becomes equal, the consumer will stop its consumption। अच्छा, क्यों सर स्टॉप कर देगा? रीज़न क्या है? रीज़न ये कि अगर उसके बाद वो 6th यूनिट ऑफ बिस्किट लेता है तो उसका सेटिस्फैक्शन देखिए, जो भी प्राइस वो पे कर रहा है, 5 रुपये पे कर कर कोई 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन नहीं लेना चाहेगा, ये कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के अगेंस्ट है। सो ही विल नॉट डू दिस। what he will do, he will stop his consumption at a point where MUX is equal to PX। ठीक है, अब सर एक चीज़ यहाँ पे और आती है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यूज़ कहाँ है? जैसे आपने बताया, एच गॉसन ने दिया है। सो सी हियर, ये क्या है? दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स बढ़ रहा है वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन डिराइव घट रहा है। ठीक, यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो हर एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन हो रहा है वो देखिए 25 से 20, 15, 10 कम कम होता जा रहा है। ठीक, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वन कमोडिटी केस। द टेबल इज हियर। नाउ when you write in the examination, in your, when the question paper the question is asked, you will always explain what is this condition of one commodity, then you have to explain the table also। table को points में explain कर दिए कि table कहती क्या है। ठीक है, now we are going to understand the diagram, the graphical representation। ठीक,
तो यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स यूज़ की इस पूरे कंसेप्ट में, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया क्योंकि डेटा डेराइव हो गया, ठीक। अब स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट स्टेप है कि वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट डेटा ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक। अब ग्राफ पेपर पे तो नहीं करते हम क्योंकि हमें हर बार डायग्राम्स इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक्स के अंदर, सो वील ओनली मेक अ फ्री हैंड डायग्राम in order to understand what the concept is. Okay, so let us see. अब स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हमने ग्राफ जो है ड्रॉ कर दिया, एक वाई एक्सिस है एक एक्स एक्सिस है, प्लॉटिंग कर लेते हैं। इधर हम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दे देंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं हम। देन वी हैव प्राइस, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, तो लेट अस सी 5। और इधर हम प्लॉट कर रहे हैं एम यू एक्स एंड पी एक्स दोनों को, ठीक। तो प्राइस कांस्टेंट है हर यूनिट ऑफ कमोडिटी पे, इट विल नॉट चेंज, ये हो जाएगा पी एक्स, ठीक। देन वी हैव 10 15 20 25 लाइक दैट, ठीक। अब जब आप प्लॉटिंग करेंगे तो आपको एम यू का कर्व मिलेगा, ठीक। और एम यू का कर्व क्या होगा, एम यू का कर्व विल स्लोप डाउनवर्ड्स। तो स्लोप डाउनवर्ड्स होगा तो इसका मतलब लाइक दिस, इट विल स्लोप डाउनवर्ड। तो ये हो जाएगा एम यू एक्स, ठीक। तो ये एम यू एक्स और पी एक्स का कर्व जो है ये इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट ई, और ई पॉइंट पे, ठीक, क्या होगा, कंडीशन एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, रफली ड्रॉ किया है, बट व्हेन यू विल ड्रॉ दिस पॉइंट शुड ऑलवेज कम इन एस्पेक्ट टू दिस, 5 के ऊपर ही आना चाहिए ये पॉइंट। क्यों, क्योंकि 5 ही यूनिट ऑफ कमोडिटी ऐसी है जहाँ पर ये कंडीशन एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स सेटिस्फाई होगी, ठीक। सो दिस इज होल ऑफ द कंसेप्ट इन डायग्राम, ठीक। मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ इसी से, जहाँ पे आपको एकदम क्लियरली बता देता हूँ। ये एम यू एक्स आ गया कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये प्राइस है पी एक्स। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे कितनी यूनिट ऑफ कमोडिटी होना चाहिए, 5 3 2 1 0। तो ये जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसके बाद 6, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कंडीशन ऑफ फर्स्ट कमोडिटी या वन कमोडिटी केस सेटिस्फाइड, ठीक। अब इस पोर्शन में क्या है, इस पोर्शन में आपकी कंडीशन क्या है, योर एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स। तो इसलिए यहां पर कंज्यूमर मोर सेटिस्फैक्शन है कंज्यूमर के पास देन द प्राइस पेड। जितना प्राइस पे कर रहा है उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, ठीक। और क्योंकि हर अगली यूनिट इस एरिया के अंदर जितनी भी यूनिट्स हमने कंज्यूम की, जो भी यूनिट्स थी, वो हर अगली यूनिट हमें जो प्राइस पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है। दैट्स वाई कंज्यूमर इज इन सरप्लस। लेकिन यहाँ पे जो ये सरप्लस है ये सेटिस्फैक्शन के टर्म्स में है, ठीक, ना कि कोई प्रॉफिट या मॉनेटरी टर्म्स में। तो ये जो सरप्लस आपका है दैट इज सरप्लस ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसीलिए हम इसे कहते हैं कंज्यूमर का, क्योंकि किसका सरप्लस है, कंज्यूमर का कंजम्पशन है। सो बेसिकली इट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, ठीक। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 1 मार्क्स में, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस। सो यू विल ओनली से इट इज अ सिचुएशन इन विच द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन देन द प्राइस व्हाट ही पे, ठीक। तो सिंपली आप जो है उसको लिख सकते हैं। सो दिस इज होल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। नेक्स्ट है आपका टू कमोडिटी केस, यानी इस सिचुएशन में एच एच गॉसन ने ये बताया है कि अगर कंज्यूमर मार्केट में जाता है, ठीक, तो पहले तो वो एक ही कमोडिटी बाय कर रहा था, अब एक से ज़्यादा वो कितनी कमोडिटी बाय करेगा, तो 2 या उससे ज़्यादा कमोडिटी, ठीक। तो 2 और मोर कमोडिटी। लेकिन सर 2 ही कमोडिटी केस क्यों है, रीज़न बीइंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल रिलेशन and to understand the and to present it statistically we have taken 2 कमोडिटी। अगर 2 से ज़्यादा कमोडिटी ले लेंगे तो मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट करना चीज़ों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। सो दैट्स वाई वी टेक 2 कमोडिटी केस। यानी कंज्यूमर मार्केट में गया, अब वो हमने अज्यूम करा कि वो एक से ज़्यादा बाई कर रहा है, तो इसका मतलब 2 कमोडिटी बाई कर रहा है बेस्ड ऑन हिज गिवन इनकम, ठीक। अब किस सिचुएशन पे क्या कंडीशन है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक। सो लेट अस सी।
तो एज यू कैन सी मैंने टेबल बना दिया है। एक कंडीशन हमने डिटरमाइन की है कि चलिए मान लेते हैं कि कंज्यूमर मार्केट में गया, ठीक, और उसने जो है 2 कमोडिटी बाई की, एक्स एंड वाई, ठीक, 2 कमोडिटीज़ हैं, दोनों की यूनिट्स दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब और दोनों का सेटिस्फेक्शन दिया हुआ है कि अगर वो एक्स कमोडिटी बाय करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन क्या होगा, और अगर वो वाई कमोडिटी बाय करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी या एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना होगा, ठीक। वन मोर थिंग, वी हैव टेकन एन अजम्पशन कि जो प्राइस है दोनों का, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, दैट इज इक्वल टू ₹1 पर यूनिट, ठीक। अब सर इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यहाँ पे इक्वल यूटिलिटी कहाँ है? तो इक्वल यूटिलिटी का यहाँ मतलब ये है, जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट है, इट मीन्स कि जब दो कमोडिटीज़ यानी एक्स और वाई दोनों की यूटिलिटी इक्वल हो जाती है, उस पॉइंट पे हम 2 कमोडिटी केस में कहते हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फाई है, ठीक। अब 2 कमोडिटीज़ की इक्वल यूटिलिटी क्या मतलब क्या हुआ? डेट मीन्स कि अगर MUX इज इक्वल टू MUY हो जाए, ठीक, तो वी कैन से दैट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक। या फिर आप इनडायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हो कि MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY, ठीक। बोथ द कंडीशंस आर करेक्ट, ठीक है। अब सर ये कैसे आप कह सकते हैं, इसको प्रूव कर दीजिए। सो एज यू कैन सी, कंज्यूमर कंजम्पशन कर रहा है, पहली यूनिट कंज्यूम की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, पाँचवीं की, छठी की, ठीक। हमने अजम्पशन क्या लिया है, दोनों का प्राइस क्या है, सेम है, ठीक। PX इज इक्वल टू PY इज इक्वल टू ₹1। अच्छा, और यूटिलिटी कैसे आया? एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, तो बोथ कंडीशंस में सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है। सर एक और प्रॉब्लम आती है कि एक कमोडिटी आपको 17 यूटिल्स दे रही है, एक कमोडिटी 26 यूटिल दे रही है, तो ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक्स कमोडिटी डेयरी मिल्क है, DM, और ये वाई कमोडिटी मैगी है, और दोनों का प्राइस हमने ₹1 मान लिया है, ठीक। अब जो डेयरी मिल्क है वो आपको, भाई उसकी क्वांटिटी कम है तो वो आपको सेटिस्फैक्शन भी कम दे रही है, और जो मैगी है उसको क्वांटिटी ज़्यादा है, आपको सेटिस्फाई ज़्यादा कर रही है। तो जो ज़्यादा सेटिस्फाई करी, हमने इमेजिनेशन बेस्ड नंबर दे दिया उसे ज़्यादा 26, जो कम कर रही थी उसको कम नंबर दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कि किस पोजीशन पर आकर एक्स और वाई दोनों की यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी, ठीक। सो लेट अस सी, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हमने ली हैं, ठीक। तो पहली यूनिट पे, दूसरी पे नॉट इक्वल, एक हमें मिला ये 10 फोर्थ यूनिट पर आकर, और सिमिलरली 6th यूनिट पर आकर मिला हमें अगेन 10, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट पे, यानी जब 4 यूनिट खरीदी जाती हैं एक्स कमोडिटी की और 6 यूनिट्स खरीदी जाती हैं वाई कमोडिटी की, तो क्या होता है, जो हमारी यूटिलिटीज़ डिराइव्ड हैं एक्स और वाई से वो इक्वल हो जाती हैं, ठीक। यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, MUX इज इक्वल टू MUY, सिंपल। अब सर ये कंडीशन क्या कहती है? ये सिंपल कंडीशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कही है उन्होंने सिंपली ये कहा है, मैं इसको यहाँ नीचे बना देता हूँ, आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक। अब उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि अगर हम MUM ले लें तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है MUX अपॉन PX, और MUM हम उसका भी ले लें वाई कमोडिटी का, तो MUY अपॉन PY, ठीक। प्राइस आप जानते हैं कितने रुपए है, ₹1। सो लेट अस सी, पहला कितना हो जाएगा, 17 अपॉन 1 इज इक्वल टू 17। इसी तरीके से 15 अपॉन 1, 17 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, 1 क्या है, प्राइस ऑफ एक्स, 15 12 10 7 5, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे कर देते हैं, 26 अपॉन 1 26, 23 19 16 13 10। तो अगेन वी कैन सी कि जो सेटिस्फैक्शन है, चाहे वो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY करना हो, द सेटिस्फैक्शन विल बी एट सेम पॉइंट वेदर व्हेन इट इज एट दिस कंडीशन कि MUX इज इक्वल टू MUY, ठीक। तो मोटा मोटी ये बात समझ में आती है कि अगर सर कोई भी कंज्यूमर मार्केट में जाता है और 2 कमोडिटी परचेस करता है, तो वो कितना परचेस कर ले, दोनों कमोडिटी कितनी कितनी यूनिट्स परचेस कर ले कि वो फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एज पर दिस टेबल हम ये कह सकते हैं कि अगर
वो 4 यूनिट्स क्या परचेज कर ले, एक्स, क्योंकि यहाँ 10 मिल गया, और वो इक्वल किसके, इस 10 के, यानी वो 6 यूनिट्स क्या परचेज कर ले, वाई। तो एक्स कमोडिटी कितने यूनिट, 4 यूनिट, वाई कमोडिटी कितने यूनिट, 6 यूनिट, तो उससे सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। यानी एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वाई। लेकिन अजम्पशन क्या लिया है, प्राइस इज 1 रुपीज, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई, सिंपल। अब सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि मान लीजिए हम प्राइस को कांस्टेंट ना लें, भाई नॉर्मली तो मार्केट में प्राइस कांस्टेंट नहीं होता है, और हम यूटिलिटीज़ को भी चेंज कर दें, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट वी विल स्टडी अगेन दिस टॉपिक व्हेन विल स्टडी द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हेन वी स्टडी कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट को पढ़ने के बाद मैं आपको ये टॉपिक फिर पढ़ाऊंगा, ठीक। तब आपको मैं टू कमोडिटी केस को दिखाऊंगा एक रियल लाइफ पॉसिबिलिटीज़ में, ठीक है, और उसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा बेस्ड ऑन योर इनकम। तो अभी मैंने इनकम को बेसिस नहीं लिया है, अभी मैंने ये किया है कि कंज्यूमर मार्केट में गया, अब उससे कितनी कमोडिटी एक्स की ले ले और कितनी कमोडिटी वाई की ले ले, दैट ही बिकम्स सेटिस्फाई। और हमारी कंडीशन गॉसेस ने क्या दी थी, ये प्रूफ हो गई, द कंज्यूमर इज सेटिस्फाई, सिंपल एज दैट, ओके। Now, again, you have to explain the table here. You have to tell what is two commodity case and all the things. So that I'll provide the notes. Don't worry about that. Now, next हम बात करते हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं इसके डायग्राम की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो दो हमारे पास डायग्राम है, एक है एक्स कमोडिटी के लिए, तो वहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है एम यू एक्स को, ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्स। दूसरा है वाई के लिए, तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन ऑफ वाई, ठीक। एक्सेस हमारी है एक्स और वाई, सिंपली। अच्छा, दोनों कंडीशन में एक बात बहुत क्लियर है कि जो यूटिलिटी डिराइव्ड है हमारी, वो हमेशा एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक। तो ये हमारा एम यू एक्स होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और एम यू वाई भी क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा, ठीक। ये तो अलग अलग डायग्राम हो गया, और ये रिप्रेजेंट कर दिया कि बोथ द कंडीशन, the utility derived or the satisfaction, additional satisfaction derived will be diminishing, ठीक। लेकिन सर यहाँ पे इन दो अलग अलग डायग्राम से वी कैनॉट चेक कि एट विच पॉइंट कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिला। तो उस केस में हमें यह पता करना है कि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन किस पॉइंट पे मिला। तो सिंपली व्हाट वी विल डू, वी विल ज्वाइन दिस टू, इन दोनों डायग्राम्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक। अब सर ज्वाइन करने का क्या मतलब है, मैंने कहा सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही फिगर में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। तो मैंने ये बना दिया, ओरिजिन है आपका, फिर आप नंबरिंग दे दी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है। और बहुत प्लॉटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ग्राफ पे तो बना नहीं रहे हो, तो आपको डायरेक्टली मेजर कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो यूटिलिटी है वो आपकी क्या डिराइव फ्रॉम एक्स है, वो डाउनवर्ड स्लोप होगी, ये एम यू एक्स हो गया। और इसी तरीके से जो एम यू वाई की है वो भी डाउनवर्ड स्लोप होगी, तो ये एम यू वाई हो गया। अब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक, उस पॉइंट को हम कहेंगे ई, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी यहाँ पे क्या है, एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई, हेंस द कंडीशन इज सेटिस्फाई। सो वी कैन सी दैट कि अगर टू कमोडिटी केस है और डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है, तो जिस पॉइंट पे भी बोथ द कर्व्स एम यू एक्स एंड एम यू वाई इंटरसेक्ट, उस पॉइंट पे द कंज्यूमर विल बी फुल्ली सेटिस्फाई। और उस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि अगर एज पर द टेबल, एज पर टेबल अगर वो 4 यूनिट्स एक्स के लिए और 6 यूनिट्स वाई के लिए, तो इन बोथ द केस सेटिस्फैक्शन डिराइव कितना है, 10 यूटिल्स, विच रिप्रेजेंट्स एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई, ठीक। तो ये आपका हो गया टू कमोडिटी केस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, ठीक। अब उसको चाहे आप एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई कहो, और चाहे क्योंकि प्राइस कॉन्स्टेंट है तो आप ये भी कह सकते हो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम, यानी वर्थ ऑफ 1 रुपये में भी देखोगे तो चीज़ ठीक ही है, ठीक, वही चीज़ है, सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सो दिस इज 1 कमोडिटी एंड 2 कमोडिटी केस। आई होप इट इज़ very clear to all of you.
Any problem, you can just ask me on the WhatsApp group or comment it down. Thank you, class.